नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की एक खास रिपोर्ट। सिरसा में इन दिनों एक युवक सक्रिय है जो चश्मा पहनता है, पहले सर्विसेज लेता है और बाद में पेमेंट की आड़ में ठगी की वारदात को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में हूं, एक ऐसे डॉक्टर के पास हूं जिनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब बच गए। इस वक्त मैं डबल रोड पर पर्ल डेंटल केयर में डॉक्टर रोहित ग्रोवर के पास हूँ। आपको बता दूं कि पहले यहाँ ठग एक पेशेंट के तौर पर आता है, अपनी ओपीडी करवाता है और ओपीडी करवाने के बाद बिलिंग के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे डिजिटल पेमेंट के रूप में देता है और बाद में उस पेमेंट को लेने की बात करता है। जब चेक करता है तो वो फ्रॉड निकलता है और कहीं ना कहीं फंस ना जाए इसके लिए वो यहाँ से फरार भी हो जाता है। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से युवक आपके पास आया और किस तरह की सर्विसेज वो मांग रहा था? सर मेरे पास वो पेशेंट आया, वो कह रहा है कि मैं OHM से डायरेक्ट आया हूँ कि उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इमीडिएटली मैं ट्रीटमेंट के लिए आया था। तो चेक करवाने आया, उस टाइम मेरा असिस्टेंट यहाँ पर था नहीं, तो डायरेक्ट अंदर आ गया वो। तो मैंने उसका चेक वगैरह किया तो वो कहता कि अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, आप मुझे कंसल्टेशन चार्जेस बता दीजिए, मैं वो पे कर देता हूँ, मैं बाद में आऊँगा ट्रीटमेंट करवाने। तो मैंने उसको बताया 200 रुपीज़ कंसल्टेशन चार्जेस हैं, तो आप वो कहता मैं ऑनलाइन करता हूँ। तो मैंने कहा स्कैन कर लीजिए, तो कहता स्कैन नहीं, मुझे नंबर बता दीजिए कि मुझे किसी से पेमेंट मंगवानी है। तो मैं नंबर बताया तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर ही मेरे पास पेमेंट आई कि रिफ्लेक्ट आया, मैसेज आया, उस पर लिखो 2100 अमाउंट आ गई आपके अकाउंट में। तो उसने बोला कि आपको इस गलती से ना 2100 रुपये आ गए, तो आप बाकी मुझे रिटर्न कर दीजिए, जो आपके कंसल्टेशन कार्ड के आप मुझे 1800 दे दीजिए, आप 100 भी अपने पास रख लीजिए कि मैं ट्रीटमेंट में कट करवा लूँगा, आप मुझे 1800 कैश दे दो, मुझे किसी को देने हैं। तो मैंने कहा मैं देने लगा था पहले, तो पेमेंट देने लगा, फिर मैं चेक कर लूँ अकाउंट में कि अकाउंट में पेमेंट आई है नहीं आई है। तो अकाउंट में देखा कि कोई पेमेंट नहीं आई थी। फिर उसने बोला कि आप फ़ोन पे वॉलेट में उन्हें डाले हैं तो उसमें चेक कर लीजिए। तो मैंने फ़ोन पे वॉलेट इंस्टॉल किया और KYC किया, उसके बाद भी कुछ उसके अंदर नहीं था। फिर उसने मैसेज मैंने देखा, मैसेज में लिखा हुआ 2100 रिसीव्ड, वहाँ मैंने पकड़ लिया, क्योंकि कभी बैंक से जो मैसेज आता है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, तो उसमें 2100 रिसीव्ड की स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो मैंने बोला ये मैसेज आया, कोई पेमेंट मोड नहीं आया, सिर्फ मैसेज आया और वो भी आपने गलत मैसेज भेजा है। तो उसके बाद उसको समझ आ गई कि इनको पता लग गया है कि ये फ्रॉड है, कि ये पेमेंट नहीं आई है। तो वो कहता कि मैं चौक पे जाकर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो मैं अपने फ्रेंड को लेके आता हूँ जिसने पेमेंट भेजी है, मैं आपको रिटर्न देता हूँ। फिर उसके बाद आया नहीं वो। मतलब पूरी प्लानिंग, पूरी योजना के साथ आया था? पूरी प्लानिंग करके आया था। तो क्या लगता है सर कि किस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसे किस्से और भी बाज़ारों में देखने को मिल रहे हैं जहाँ मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी जब ये अभी जैसे सर्कुलेट हो रहा है, मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, तो मैं देखा काफ़ी लोगों से वो चीट कर चुका है इस तरह से, और वो छोटी छोटी पेमेंट लेता है ताकि लोगों को ज़्यादा पता ना लगे। अगर मेजर ज़्यादा पेमेंट लेगा तो जल्दी हाईलाइट में हो जाएगा, तो छोटी छोटी पेमेंट के लिए वो करता है ताकि जल्दी हाईलाइट ना हो। तो पहले ग्राहक बन के आता है, सर्विसेज लेता है और बाद में ठगी वगैरह करता है। ठगी वगैरह करता है। तो आपके भी 200 रुपये कहीं ना कहीं चेप्पा लगा के चला गया आपको? कह सकते हो सर, इस मैं ये भी कह सकता हूँ कि वहाँ पेमेंट बच गई, हो सकता है ज़्यादा लग सकता था, तो ये हो गया। बाकी मैं यही कहूँगा कि जैसे जो मैसेज आता है ना, कभी भी हमारे पास पेमेंट आती है तो हमेशा या तो बैंक के थ्रू मैसेज आएगा या फिर हमारी UPI ऐप से मैसेज आएगा। कभी भी मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं आएगा कि आपके पास पेमेंट आई है। इनका मैसेज आया था मोबाइल नंबर से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बाकी सब अवेयर हैं, जब भी पेमेंट के लिए आता है तो आप क्रॉस चेक करें, अकाउंट में चेक करें और मैसेज कहाँ से आया है, कि बैंक से आया, UPI ऐप से आया या फिर डायरेक्ट मोबाइल से है। अगर मोबाइल से है तो वो पेमेंट नहीं आई है, वो आप जरूर क्रॉस चेक करें। आप सबसे पहले सर चश्मा पहना हुआ है, बेड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पहचान छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं? सर हो सकता है माइट भी कि इसलिए उसने ऐसा किया हो, क्योंकि पूरा पर्सनैलिटी बन के आया था, शेड्स लगा रखे थे। इवन जब चेयर पे बैठते हैं तो हर पेशेंट और भी आते हैं, स्पेक्स लगाए होते हैं, शेड्स लगाए होते हैं, वो उतारते हैं पहले। तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया था, वो डायरेक्ट उसमें बैठा रहा था। पूरे 15-20 मिनट के लिए आया होता, तो उसने एक बार भी अपने शेड्स रिमूव नहीं किए थे उसने। लोगों से लगातार सर आपका संपर्क हो रहा है, क्या कुछ बताते हैं? चीटिंग करने का सेम तरीका सब जगह है? सेम पैटर्न हो रहा है, किसी 2100, किसी 2600। अभी मुझे सुनने में है कि उसी दिन आई थिंक बदान से भी वो 2600 का कुछ ऐसे करके गए, गड़बड़ करके गए। अच्छा, उस नंबर पे सर संपर्क करने का प्रयास किया जिसका मैसेज उसने दिखाया है? कोई पर्सनल नंबर है, कोई कंप्यूटराइज नंबर है या क्या कुछ है? वहाँ आपने कॉलिंग करने की कोशिश की, पता किया जाए कि किसका नंबर? मैंने नहीं किया सर उसमें। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि और भी इस तरह की ठगी से बचे? लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आप क्रॉस चेक अच्छे से करें जब भी पेमेंट आती है। पहले तो आप मोदी जी की अच्छी बात है कि ऑनलाइन पेमेंट का किया है, तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो थोड़ा सा आप चेक करें, क्रॉस चेक करें कि पेमेंट कहाँ से आई है, बैंक से आई है, UPI से आई है या मोबाइल नंबर से आई है। बैंक से आई है, UPI से आई है तो अच्छी बात है, मोबाइल नंबर से आई तो आप चेक करिए कि ये पेमेंट नहीं आई होगी। और दूसरा, अपने अकाउंट में आप चेक करिए। क्या एज लग रही है सर? कोई नशेड़ी है या क्या एज, क्या सर इसकी? कुछ एज सर अराउंड होगी 25-30 के आसपास होगा। बाकी बात करने से और उससे तो नशेड़ी तो नहीं लग रहा था उस टाइम पर, तो मुझे बाकी मैं कह नहीं सकता। नहीं
ठाठ हैं, पहले OHM से मूवी देख के आए और आपको फिर चेक पता करने का सर ये नहीं पता OHM देख कर आया नहीं आया, पर जो मुझे बताया वो OHM से आ रहा था। OHM से आया। हाँ जी। और भागने के लिए भी गाड़ी बता रहा था कि एक बार गाड़ी खड़ी है मैं। हाँ कि चौक पर गाड़ी खड़ी है तो जाना है इसमें। तो बिल्कुल सिरसा में एक ऐसा युवक है जो चश्मा लगाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। बहुत से ऐसे मामले हैं और डॉक्टर साहब से हमने खास चर्चा की। डॉक्टर साहब तो बच गए और बचने का तरीका भी बता दिया कि आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपको उसको मैसेज आए तो आपको उसको पहले वेरीफाई करना है, फिर ही पेमेंट देनी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत धन्यवाद।